वफाकी व सूबाई वज़रा की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी एक तरफ। मुझे आंसरेबल ही नहीं है और मैं इनको आंसरेबल नहीं हूँ, मैं बैठता ही नहीं है। जब तुम झक मार के टाइम ज़ाया करने आए हो अपना। इस लायक ही नहीं है कि इसको वफाकी वजीर होना चाहिए, इस लायक नहीं है कि इसको एमएनए होना चाहिए। और तेज रफ्तारी से बढ़ते हुए अवामी मसाइल एक तरफ। उबलते गटर, गलियों मोहल्लों में फैला गलीज बदबूदार जहरीला पानी और टूटी फूटी सड़कों का जहान। थोड़ा बच बचा के चलिए, ये है कराची। इस बात से कौन वाकिफ नहीं कि सड़कें रोजमर्रा मामूलात जिंदगी, तिजारत, तालीमी आमदोरफ्त और इमरजेंसी हालात में बुनियादी अहमियत रखती हैं। बदकिस्मती से सूबा सिंध के दीगर इलाकों की तरह कराची के जिला वेस्ट की सड़कें भी उजड़े हुए मोहिंजोदड़ों का मंजर पेश कर रही हैं। अवाम अब सवाल करते हैं कि आखिर कब तक ये लफ्जों की जंग चलेगी। इन टूटी सड़कों से सियासी शख्सियात, सरकारी अफसरान को क्या परवाह। इनका घर, बच्चों के स्कूल और अस्पताल सब डिफेंस जैसे पोश इलाके में हैं। कराची में एक साल पहले कुछ ऐसी शाराएं थीं जहां से हमने अपने प्रोग्राम रिकॉर्ड किए थे। बिल्कुल एक साल बाद आज आपको उन्हीं सड़कों पे लेके जाएंगे, उन्हीं मुकामात पे ले जाके खड़ा करेंगे और देखेंगे वहां अब क्या सूरत हाल है। अब बनारस पुल के नीचे इस वीडियो को देखकर इसको मजाक ना कहें तो और क्या कहें। गंदगी के इस ढेर के ऊपर चंद खाकरूपों को खड़ा करके मिट्टी उठाने का कह दिया गया। अब आप ये मनाजिर खुद देख के फैसला कीजिए, क्या ये गंदगी सिर्फ इन झाड़ुओं से साफ की जा सकती है और इसी तरह कारकर्दगी रिपोर्ट बनाकर आगे कर दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिम्मेदार कौन। आज पूरे एक साल बाद हमारी टीम दोबारा कराची की उन सड़कों के ऊपर निकल रही है जहां पे हमने बिल्कुल एक साल पहले कराची की तबाहाली के हवाले से रिपोर्ट किया था, या उन इलाकों की सूरत हाल आपको सामने रखी थी कि वहाँ किस तरह से हुकूमत की नाअहली कह लीजिए, गफलत कह लीजिए, जिसकी वजह से सड़कें टूटी हुई थीं और लोगों को मुश्किलात का सामना था। तो आज हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 4 के चुरंगी पे आए हैं और बिल्कुल एक साल पहले हम यहीं पर ही आए थे, इसी मुकाम पे खड़े हुए थे, यहीं से आपको रिपोर्ट किया था और यहीं की सूरत हाल आपके सामने रखी थी। वजह से परेशानी होती है, बहुत परेशानी है फैमिली के लिए। कोई बाल बच्चा ला जा रहा है, कोई किसी ने डिलीवर कैसे, कितनी परेशानी है कि कोई नहीं जानता, वही जानता है जिसके पे गुजर रही होती है। टूटी हुई सड़कों का क्या बहुत परेशानी होती है? सर बहुत कंडीशन खराब है। हम तो रिक्शा ड्राइवर हैं, हम तो देख रहे हैं किधर किधर खड़े हुए 10-10 फीट के खड्डे हैं। तो क्या करते हैं, उठा के ये मिट्टी डाल के बंद कर देते हैं कि हाँ भाई पैक कर दिया, आगे दिखा दिया, हमने काम करवाया। वो काम नहीं है। ये लाइनें देख लो, यहाँ को छोड़ो, आगे का निज़ाम भी देखो। रोड बनाते हैं लेकिन किसी काम का नहीं है। चाहे सरजानी का किसी भी टुकड़े में आप जाकर देख लें। टोके की चुरंगी का सबसे ज़्यादा बुरा हाल है और भी पूरे शहर में घूमते, काफ़ी जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, गटर का पानी खड़ा हुआ है। लोग तैयार होकर निकलते हैं सुबह ऑफिस के लिए, अगर बेचारे की बाइक स्लिप हो गई तो सारा दिन उसका गया। आज एक साल गुजरने के बावजूद हम दोबारा यहाँ आए हैं और यहाँ की सूरत हाल आपको बिल्कुल तब्दील नज़र नहीं आएगी, बल्कि आप ये कह लीजिए कि जब हम पहले एक साल पहले आए थे तो शायद कुछ सूरत हाल यहाँ की बेहतर थी, लेकिन आज अब जब हम एक साल बाद यहाँ खड़े हैं तो यहाँ की सूरत हाल ज़्यादा तबाहाल नज़र आती है। और इसके साथ साथ अब कराची के हम उन इलाकों में भी जाने की कोशिश करेंगे जहाँ हम एक साल पहले गए थे। यहाँ कराची की तबाहाली के हवाले से भी हम बताएंगे और ख़ास तौर के ऊपर आज हम कराची की उन शाहराहों का भी तस्करा करेंगे जो हालिया दिनों बनी हैं, लेकिन उनकी हालत ज़ार क्या है, ठेकेदार ने उनको कैसे बनाया है, कराची को कैसे तबाह किया जा रहा है, कैसे लूटा जा रहा है, ये सब कुछ रखेंगे आज आपके सामने। ये
4K चुरंगी है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये इलाका है। यहाँ पे जो रास्ते हैं वो मुख्तलिफ तरफ जाते हैं। जैसे ये रास्ता सुपर हाईवे की तरफ जा रहा है, इधर से सीधे हाथ की तरफ जो है सरजानी की तरफ लोग जा सकते हैं, यानी कि सरजानी की तरफ इलाका जा रहा है। नागन की तरफ से भी लोग आते हैं और सरजानी को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से ये जो सड़क है वो जोड़ती है। यहाँ की हालत ज़ार क्या है वो आपके सामने है। टूटी हुई सड़क है, आपको ऐसा लगेगा किसी पसमानदा शहर या इलाके का मंजर पेश करेगा। ये जो राउंड अबाउट है, इधर धूल मिट्टी कितनी ज़्यादा है। ये जगह ना तो किसी ने दोबारा तरक्याती काम करने की कोशिश की, ना यहाँ पर किसी ने सोचा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जब हम आपको 2 वीडियोस नज़र आ रही होंगी, एक वो जिसमें हम 1 साल पहले यहाँ खड़े हुए थे और आज 1 साल बाद तकरीबन हम यहाँ खड़े हुए हैं, तो आपको फ़र्क वाज़े नज़र नहीं आ रहा होगा, बल्कि अगर आप देखेंगे तो शायद ये ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही होगी, ज़्यादा टूटी हुई नज़र आ रही होगी। फोर के चुरंगी से जब मंगो पीर की तरफ जाते हैं तो ये सरजानी रोड लगता है। ये पूरा सरजानी रोड कहलाता है और इस पूरे रोड के ऊपर 1 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो ये रोड जिस जगह मैं आके रुका हूँ ये हमें बिल्कुल चलता हुआ नज़र आया था। आज यहाँ पर जो मेन जो रोड है, जिसको आप ये कह रहे हैं कि अहम शाहरा है सरजानी को और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को मंगो पीर से मिलाने वाली, उधर जो है वो मेन रोड के ऊपर जो है वो गटर लाइन बह रही है। यहाँ कह लीजिए कि गटर लाइन की सूरत में मेन शाहरा जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। ये 1 साल के अंदर तब्दीली आई कि एक जो चलता हुआ रोड था वो गटर लाइन की सूरत में तब्दील हो गया। ये एक तब्दीली आई है इस रोड के ऊपर, सरजानी रोड के ऊपर। अच्छा जी, ये ना तो बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाका है और ना ही ये अफ़गानिस्तान का इलाका है। ये कराची का इलाका मंगो पीर है और इधर आपको ऐसा लगता होगा कि शायद हम किसी पहाड़ी सिलसिले पे आ चुके हैं या पहाड़ों पे हम सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये मेन रोड है और पिछले कई सालों से ये तबाह हाल है। लेकिन पिछले 1 साल पहले हम इसी सड़क पे हमने सफ़र किया था, कुछ बेहतर थी। आज उससे बड़े गड्ढे हैं, उससे ज़्यादा तबाह हाल है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक ये रोड हो चुकी है। कितने अरसे से ये टूटी हुई है सड़क? ये कम से कम 8-9 साल से जो है रोड टूटी हुई, कभी भी ये बनाया नहीं गया है। आप लोगों को क्या लगता है इसका सबका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार लाजमी है, इधर के जो सरबराह हैं उन लोगों से पूछा जाए। कौन मुंतखब हुआ था, पता है, कुछ याद है? यहाँ से जो है एक तो PTI का है और एक जो है मुत्तहिदा कौम का। यहाँ से जो मुंतखब हुए उनके घर यही है? डिफेंस में रहते हैं। यहाँ पर आम गाड़ी का तो गुजरना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्योंकि लोगों की मजबूरी है सफ़र करना, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो वो इसी रास्ते के ऊपर सफ़र करते हैं। अच्छा जी, ये मंगो पीर का इलाका है और मंगो पीर के इस जगह पे आने की वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पे हमने 1 साल पहले इसी जगह से जब बारिशें हो रही थी तो हमने रिकॉर्ड किया था और यहाँ की सूरत हाल सामने रखी थी। और उस टाइम पे जो भी हमारी अवामी नुमाइंदों से बात हुई थी उनका कहना था कि वो इस पर तरक्याती काम बहुत जल्द मुकम्मल करेंगे। और 1 साल बाद, आज हम तकरीबन 1 साल सवा साल बाद हम दोबारा इसी मुकाम के ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ पे मज़ीद सूरत हाल जो है वो ख़राब है। यहाँ के लोगों के क्या इशूज़ हैं? डेफिनेटली ये इशूज़, इससे बड़ा इशू हो नहीं सकता कि टूटी हुई सड़क हो, नाले बह रहे हों, गंदगी के ढेर हो, तो लोगों के लिए वैसी बड़ी मुश्किलात होती हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, कितने अरसे से यहाँ पे ये सूरत हाल है, सड़क ख़राब है? कितने साल हो गए? जितने मेरे बाल सफ़ेद हो गए। अच्छा, इलेक्शन में वोट लेने तो सब आते हैं, जमात इस्लामी भी आती है, पीपल्स पार्टी भी आती है, PTI भी आई है, लेकिन इसके इलाके का कोई वाली वाकिस नहीं है। ये भी मैं आपको वाज़ेह कह सकता हूँ कि पूरे कराची के अंदर बल्कि हर कौम यहाँ मौजूद है। अच्छा, ये जब हम आ रहे हैं, वहाँ से हम आए हैं तो बहुत बड़े बड़े खड्डे थे, तो ये आप लोग क्या खुद मिट्टी भरते हैं, क्या करते हैं? ये हम रोडों पे खुद मिट्टी डाल रहे हैं, खुद लेवल कर रहे हैं, बेलचा पहोड़ा लाकर घर से। ये हुकूमत का कुछ, हुकूमत खुद जो है ना साफ रोडों से, सुल्तानाबाद से जो साफ रोड, यहाँ के MP MLA जो हैं वो साफ रोड देखते हैं, वहीं से निकल जाते हैं, यहाँ से कोई आता जाता नहीं है। चले जी, यहाँ पे आपने लोगों की बात सुनी और लोगों का गुस्सा भी है, लोगों को तकलीफ़ भी है, और क्यों नहीं होगी जब आपको रोज़ाना इसी टूटी हुई
खंडर नुमा सड़कों से गुजर के काम पे जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर जाहिर है कि यही सड़क हादसात का भी बाइस बनती है। इसी सड़क से लोगों को, जब आप ये समझें कि किसी जगह पे भी जाने के लिए सड़क आपको बेसिक ज़रूरत होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे उसी सड़क में अगर आपको गटर के पानी मिले, और आपको आगे यूनिवर्सिटी वाले ये बता रहे हैं कि आगे यूनिवर्सिटी भी है, अहम शाहराह भी है, और यहाँ की तबाहाली से लोग बहुत परेशान हैं। ये पूरा जहाँ से हमने शुरू किया था, जिस अभी तक जो है मंगोपीर रोड चल रहा है, ये तकरीबन कोई 10 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन 10 किलोमीटर कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि आप उस रोड को कोई घंटों लगे कि आप 10 किलोमीटर को क्रॉस करने में, लेकिन यहाँ पर 1 घंटे से ऊपर हो चुका है सिर्फ इस रोड के ऊपर 10 किलोमीटर को हम क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो छोटा सा एक चौक आपको नज़र आ रहा है, ये कभी बहुत बेहतरीन चौक हुआ करता था, लेकिन आज ये जो चौक है ये बिल्कुल तबाह हो चुका है। यहाँ पर जो सड़कें हैं वो तबाह हो चुकी हैं, और अनफॉर्चुनेटली आप ये देख रहे होंगे कि सड़क आपके सामने तोड़ी भी जा रही है, बल्कि इसको बनाने के बजाय सही सड़क को जो है आपको तोड़ते हुए नज़र आएगा। औरंगी टाउन से बनारस और बनारस से साइड एरिया की तरफ जाने की कोशिश के दौरान आगे रास्ता बंद मिला, क्योंकि बिल्कुल सड़क जो है इतनी तबाह हाल थी कि गाड़ी उसमें चलाना मुश्किल था। तो हमने वहाँ से कट मारा और हम औरंगी टाउन के 1 नंबर के इलाके में इंटर हो गए। यहाँ आने के बाद जब इस रोड के ऊपर सफ़र शुरू हुआ तो यकीन मानिए कि समझ नहीं आ रहा था कि हम एक गटर लाइन से क्रॉस करते हुए जा रहे हैं या एक सड़क के ऊपर चल रहे हैं। एक तरफ जो है वो 1100 अरब रुपए पैकेज की बात की जाती है, दूसरी तरफ ठंडे कमरों में एक ठंडी सी लड़ाई होती है, टीवी के ऊपर बयानात होते हैं। ये है असल कराची। कुछ लोग हैं, वकील हैं, उनसे बात करते हैं। कितने अरसे से यहाँ पे लोग ये हालत है? रमज़ानों से इसी तरह से ख़राब है? 1-1.5 साल हो गए। 1.5 साल। ये गटर इसी तरह से उबल रहे हैं, कोई सही करने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट देने वाला कोई भी नहीं है। कचरा भरता रहता है, सब कुछ करता है, करने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए आप यहीं से इसी सड़क से आ रहे हैं? जी सर, यहाँ पे इतना रास्ता हो गया है, मकसद है कि यहाँ ना कोई आ सकता है, ना कोई बच्चे स्कूल जा सकते हैं। तकरीबन कंटिन्यू यहाँ पर तकरीबन 5-6 महीने से इसी रोड का ये हाल। 6 महीने जी। और सर हमारे बच्चे, मैं यहीं का मुकामी हूँ, हमारे बच्चे सर यकीन माने गंदे पैर लेके मैं घरों के अंदर रोड हो रहे हैं दाखिल। ये पानी की मेन लाइन है जो कि ज़ाया हो रही है, और ये गटर की लाइन के अंदर शामिल होती चली जाती है, और बिल्कुल इसी तरीके से साफ़ पानी गटर की लाइन में मिक्स हो जाता है, और यहाँ गटर का पानी साफ़ पानी की लाइन में मिक्स हो जाता है, और लोगों को जो है वो गंदा पानी जो है वो पीने के लिए मिलता है। ये 7 नंबर की नदी है, ये मस्जिद के सामने मेन लाइन का जो पानी जो है आज पानी आ रहा है, सारा पानी जो नदी के अंदर जा रहा है, आवाम तक तो पहुँच ही नहीं रहा है, उससे ज़्यादा तो सेवरेज के अंदर जा रहा है, और घरों में पानी नहीं आ रहा है। अंकल किधर क्या है सूरत हाल? ये 7 नंबर का जो पुल है, इसके ऊपर जो है ना जो पानी की लाइन जा रही है वो 3-4 जगह से डैमेज है, वो सही है ना, वो सारा पानी जो है ना नाले के अंदर जा रहा है, पीने का पानी है वो। यहाँ लोगों को ऊपर की साइड पे पानी नहीं मिलता है बिल्कुल, नदी के किनारे वालों को। ये रोड सही था, एक यहाँ बुलडोज़र आया सुबह शावर, उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ था किसी जमात का, उन्होंने आके पूरा रोड खोदा और ये सारे गटर की सीवरेज की लाइन सब बराबर कर खराब करके चले गए। तो सही था रोड, सही रोड खराब कर, बिल्कुल सही रोड था, एक्यूरेट। कमिश्नर हमारे साथ हैं, और डिप्टी कमिश्नर वेस्ट जो हैं उनसे हम चंद सवालात लेके आए हैं। हर 5 साल की जो हुकूमत आती है वो यही कहती रही कि तब्दीली आएगी, तब्दीली होगी, हो जाएगी, तो होने पे तो लोग बिलीव नहीं करते, और मैं भी नहीं करता। जी, मैं तो होने पे बिलीव करता। अच्छा, मैं वो बता रहा हूँ जो हो रहे हैं। सर मुझे यहाँ तो आप मुझे दिखा दें कि भाई ये हो रहा है, तो भाई हमें पता चलेगा कि महीने बाद ये फर्क आएगा। आप आएंगे जो डीएमसी है, ठीक है ना, डीएमसी वेस्ट, उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ जी, उसका मुझे पता है कि कौन कौन से रोड। मैं सर आपकी के डिस्ट्रिक्ट की बात कर। जी जी जी, तो वो मैं असल में रोड्स की कंडीशन ये होती है कि कुछ रोड्स केएमसी के होते हैं, कुछ केडीए के होते हैं,
कुछ फेडरल गवर्नमेंट बना रही होती है, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना रही होती है। सब ये बना किधर रहे हैं? ये सारे किधर बना? आपको पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहे, रोड बन रहे हैं। बनारस वाला 3 दफा सड़क बन चुकी है, कई दफा पैचिंग हो चुकी है, वही साफ पानी, वही गटर का पानी, वही सड़क पे होता है। मतलब ये यहाँ तो आप ये बोलें कि भाई माजी वाले करप्शन कर गए। नहीं, मैं किसी के लिए नहीं बोल सकता और ना ही मैं बोलूँगा। साइड एरिया तो पूरा तबाह है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये जो मेन पार्क कॉलोनी वाला जिधर मार्बल वाले बैठे हुए हैं और मेन रोड जो ये बना अभी रिसेंट, ये बना है ना, ये कितनी दफा बना है सर? सर ये तो मुझे उसकी सर ये रिकॉर्ड मंगवाए ना। हाँ, ये जरा मुझे इसका रिकॉर्ड चाहिए। ये मेरे हिसाब में 4थी दफा बना है। अच्छा, इस रोड पे कभी आपने विजिट किया? जी जी मैंने विजिट किया। सही बना? सुबह शाम आता जाता। सही बना? देखें सही बनना या ना बनना, आई एम नॉट प्रोजेक्ट डायरेक्टर और आई एम नॉट दी स्पेशल। आप डीसी हैं इलाके के? जी जी मैं डीसी हूँ, वो एग्री करता हूँ। चीज का खराब होना, चीज का सही होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ जहाँ पे हमें शिकायत मौसूल होती थी। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कर रहे हैं एहतसाब मेरा। आप इलाके के सरबराह हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं खादिम हूँ जी। नहीं सर, आप सरबराह हैं। डीसी जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का, आपके डिस्ट्रिक्ट में XYZ आके काम करे, KMC करे, KDA करे, XYZ काम करे। सुपरविजन आपकी है, सवाल आपसे होगा, पूछेंगे भी हम आप ही से, और रिस्पॉन्सिबल भी अल्टीमेटली आप हैं। सही। क्योंकि उस सड़क ने जब टूट जाना है तब भी हमने आपसे पूछना है, उसकी मॉनिटरिंग भी आपकी जिम्मेदारी है। KDA को, KMC को लेटर लिखना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इलाके में दूसरे KDA वाला कब्जा करा जाए तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके कब्जा तो किसी का भी एक्सेप्टेबल नहीं जी। ये है डिप्टी कमिश्नर वेस्ट का ऑफिस, यानी कि इस इलाके के सरबराह का दफ्तर, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके को मेंटेन करेंगे, अपने इलाके में अमन अमान कायम कराएंगे, अपने इलाके में तजावज़ात का खात्मा करेंगे, अपने इलाके को खूबसूरत बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। इसीलिए डिप्टी कमिश्नर का जो है वो तैनात किया जाता है। लेकिन इस दफ्तर के जब हम में बैठ के डिप्टी कमिश्नर से उनके पूरे इलाके की बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके इलाके में सड़कें टूटी हुई हैं, तामीराती काम नहीं हो रहा, यहाँ जो इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हाल हो रहा है, आपके इलाके में कब्जा हो रहा है, सड़कें जो है टूटी फूटी हैं। तो ऐसे में जब वो ये जवाब देते हैं कि तरक्याती काम चल रहा है, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन उनके दफ्तर के सामने की हालत क्या है? डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से चंद कदम तक चलते हुए हम बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं गए। एक पहले अपोजिट हिस्सा मैंने आपको दिखाया, अब इसके ऑफिस के दूसरी साइड का अपोजिट हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक अरसे से, वो ये आज की बात नहीं है, का पता नहीं कितने डिप्टी कमिश्नर यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। उन्होंने अपने दफ्तर के सामने जो है ये जो चुराए हैं इनकी हालत वो दुरुस्त नहीं कर सके। मेरे ख्याल में 10-15 डिप्टी कमिश्नर तो इस अरसे में 5-6 सालों में ट्रांसफ़र हो गए होंगे, लेकिन कोई भी एक ऐसा अफसर नहीं आया जो सिर्फ इन राउंड अबाउट्स को अपने ऑफिस के सामने ही जो है बेहतर अंदाज में बना ले। ये सेवरेज लाइनें टूटी हुई हैं, जो सामने आपको सेवरेज लाइनें टूटी हुई नज़र आ रही होंगी, ये आपको देख रहे होंगे कि ये जो लोग रॉन्ग साइड आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? ये इंजीनियरिंग का फॉल्ट है कि रोड बनाने से पहले इंजीनियर्स ने इस चीज़ का ख्याल ही नहीं किया कि लोगों को किस तरह से सहूलत दी जाए कि वो सही तरीके से जो है वो दूसरे रोड पे चले जाएं। तो लोगों को बहालत मजबूरी रॉन्ग साइड आना पड़ता है उस साइड पे जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कट नहीं दिया गया, तो वो यहाँ से पूरा रॉन्ग साइड घूम के आते हैं और इस तरफ से रॉन्ग साइड जाते हैं। साइड का इलाका हमने आपको पूरा दिखाया, टूटी हुई सड़कें, उबलते हुए गटर, और इस साइड इलाके की सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, लोग मज़दूर यहाँ पे आते हैं, यानी कि लाखों लोग यहाँ पे रोज़ाना ट्रैवल करते हैं। इस जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है ये ताजरों से अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो अपने इश्यूज़ जो हैं सूबाई हुकूमत के सामने भी रखते हैं, वफाकी हुकूमत के सामने भी रखते हैं। इसलिए हमने रब्ता किया है ज़ुबैर साहब से। सर बहुत शुक्रिया। आप सवाल समझ गए होंगे कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस टूटी हुई सड़कें, तबाह। देखिए, ये असल में हमारी जो कहानी है वो काफ़ी लंबी है, लेकिन उसको मुख्तसर करते हुए बात यह है कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में ये जो 5 इंडस्ट्रियल एरियाज़ थे, पहले अब 7 हो गए, फिर अब बहुत पूरे सिंध में भी 11 हो गए, लेकिन जो 5 जब इंडस्ट्रियल एरिया थे तो कोरंगी को
और नॉर्थ कराची को और फेडरल बे एरिया को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया गया और इसके लिए 25 करोड़ रुपए उस ज़माने में जनरल मुशर्रफ ने दिए और हमारे लिए 50 करोड़ रुपए का ऐलान भी हुआ साइट के लिए, क्योंकि बड़ा एरिया है। लेकिन और उसकी बनाने की भी बात हुई, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि हम एक अच्छे हालात में थे। हमारे पास जो कंपनी थी, हम अंडर कराची के ऑर्डिनेंस में नहीं आते थे, हम मेट्रोपॉलिटन ऑफ कराची का पार्ट नहीं थे। जैसे कैंटोनमेंट होता है इसी तरह का स्टेटस साइट का आज भी है और उस वक्त भी था। तो उसके ऊपर जब वो उसके अंदर जब वो एक कैवियाट आया उसके अंदर, तो क्या किया उन्होंने कि जी अच्छा 50 करोड़ रुपए हम आपको देंगे, इसके हम सॉर्ट आउट करते हैं। हमारे पास हम जो हैं हम गवर्नड होते हैं अंडर कंपनीज लॉ। आप मुख्तसर लोगों को ये समझा दें कि आपने जो बात की कि यानी कि यहाँ डीएमसी का रोल नहीं है, यहाँ केएमसी का रोल नहीं है, यहाँ केडीए का रोल नहीं है, यहाँ साइट एसोसिएशन का और सेमी गवर्नमेंट जो साइट एसोसिएशन नहीं, साइट लिमिटेड का रोल है और वो सेमी गवर्नमेंट इदारा है, उसमें सरकारी लोग अपॉइंट होते हैं और उनका काम है इस जगह को बेहतर बनाना। ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक है, यही बात है। अब ये कौन रन करता है? गवर्नमेंट ऑफ सिंध। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के नॉमिनीज होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी उसी का होता है। एक बोर्ड है उसमें जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उसके अंदर अगर 7 नुमाइंदे प्राइवेट सेक्टर के हैं तो 8 गवर्नमेंट के। ठीक है। और ये पूरी गवर्नेंस उनकी है। जब चूंकि उनकी गवर्नेंस है तो ये जितने पैसे आते हैं, अब देखें ओवर स्टाफिंग में सिर्फ एक बात करता हूँ, यहाँ जो ज़रूरत है लोगों की वो 400 लोगों की ज़रूरत है चलाने के लिए, यहाँ 1700 लोग हैं। अच्छा सर, अभी मेरी जो कुछ लोगों से बात हुई उन्होंने जो मुझे तफसीलात बताई उनके मुताबिक ये है कि ये कुछ रोड साइट के इलाके की ऐसी हैं कि एक रोड डीएमसी के पास आती है और उसी के साथ जुड़ी हुई फुटपाथ, और कुछ रोड जो है वो साइट लिमिटेड उसने ख्याल करना है। अब वो कहते हैं कि साइट लिमिटेड अपनी लाइनें नहीं डालता। आपको मैं अभी आप इस सड़क से आए ना, जो मेन मंगोपी रोड है, कितनी बेहतरीन सड़क है, कितने बेहतरीन पोल्स लगे हुए, यहाँ से चंद कदम पे है ना। ये किसने बनाई? ये फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई और लवलैंड ब्रिज से लेकर यहाँ तक बनाई, सारा उन्होंने ठीक किया। जब आप रोड बनाने जा रहे हैं, ये कौन सी एक्सक्यूज़ है? आप क्या बात करें? सड़कें टूटती चली जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता चला जाता है और फिर एक मुलाकात होती है। अनफॉर्चुनेटली जवाब इसका ये कि यस। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ पाक कॉलोनी वाले एम रोड के ऊपर और ये गार्डन से रास्ता जो है साइट एरिया की तरफ जा रहा है और ये रास्ता जो है साइट एरिया नाज़माबाद से गार्डन की तरफ मिलाने वाली ये रोड है। इस रोड की अहमियत ये है कि ये रोड 3 दफ़ा बन चुकी है। इस सड़क पे तामीराती काम 3 दफ़ा हुआ है और मुझे ये बात समझ में नहीं आई। हर दफ़ा ये मैं सवाल लेके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में गया लेकिन जवाबदेह कोई नहीं मिला कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि इस रोड को 3 दफ़ा तोड़ के बनाना पड़ा। क्या हाल है? ये सुपरवाइजर क्या हो आप? सुपरवाइजर हो? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर हो जी। ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है? नहीं, कंपनी का है, मैं सब कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कौन सी कंपनी के पास है? फजल एंड ब्रदर। ये सब ये आप नाला तोड़ के बना रहे हैं? नहीं, ये तो नया नाला बन रहा है। वही ना, सड़क तोड़ के ही बना रहे हैं। जी जी जी। तो ये कहाँ तक बना रहे हैं? ये बनारस तक। अच्छा, आप ये पूरी लाइन आप देख रहे हैं अभी? नहीं नहीं। अच्छा, फिर आप कितना देख रहे हैं? मेरे पास सिर्फ यहाँ तक का टुकड़ा है, बाकी मैं अभी बैंक के ब्रिज के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप ये सड़क कौन बनाएगा? वही फजल ब्रदर्स? फजल एंड ब्रदर्स बनाएंगे। है लेकिन इस रोड के ऊपर जो इंजीनियर्स हैं और जिन्होंने ठेकेदार ने काम किया उन्होंने बहुत ही महारत के साथ काम किया और इतनी आइडियल सड़क बनाई कि मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकता, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना जो है आपके सामने, बिल्कुल रोड सीधी चलती हुई आ रही है, बीच से आपको दिख रहा होगा एक टर्न इन्होंने दे दिया है और ऐसे ये फुटपाथ जो है इन्होंने इसको सीधा करने की जहमत नहीं की। ये रोड बनने के बाद और जो है वो ट्रैफिक का फ्लो आगे जाके टूटता है। तो यहाँ से लेके गार्डन के उस पॉइंट तक जहाँ तक ये नई सड़क तामीर हुई है आपको चलेंगे और दिखाएंगे। जी, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा
कि ये आपको बीच रोड के ऊपर जो है ये सारे जो गटर लाइन है उसके जो मेन होल्स हैं आपको बाहर नज़र आ रहे होंगे, जो उसके ढक्कन है वो आपको यहाँ से उभरे हुए नज़र आ रहे होंगे। और ये सड़क तीसरी दफ़ा बनी है, उसका ये हाल है कि ये जो ठेकेदार साहब हैं और जो इंजीनियर साहब हैं उन्होंने ये बेहतरीन सड़क लोगों के लिए बनाई है। अब ये देखें आप, ये रोड चलते हुए आता है, ये गटर लाइन फिर खुली हुई है और आगे आके फिर जो है ये गटर इस तरह से आपको पूरी सड़क के ऊपर जो है गटर उभरे हुए नज़र आएंगे। तो पता ना हो कि इस सड़क के ऊपर इस तरह से गटर जो है उभरे हुए होंगे तो हादसे का भी बाइस बन सकते हैं। पाक कॉलोनी वाले इस रोड के ऊपर थोड़ा सा हिस्सा हमने आपको मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र करके दिखाया और सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि ये हाल ही में बनने वाली एक तीसरी दफ़ा बनने वाली ये वो सड़क है जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं और उसके ऊपर जो हालत है वो आपके सामने है। अभी भी आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि गाड़ियाँ जो है उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। मोटरसाइकिल वालों के लिए भी ये ख़तरे का बाइस इसलिए बनती है कि एकदम जो है वो स्पीड में आ रहे होते हैं और बीच से जो है वो गटर का जो ढकना है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर है और वो स्पीड में हादसे का बाइस बनते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड चलती हुई आ रही होती है और यहाँ आके इन्होंने बीच में ये फुटपाथ या ये रोड का जो हिस्सा है आपने देखा होगा कि इन्होंने इसको कंप्लीट नहीं किया और इसको बीच में ही छोड़ दिया। यानी कि अगर ये कहा जाए कि ठेकेदार ने अपने पैसे बचाए या ये कह लीजिए कि ये रोड पे करप्शन की नज़र हो गई क्योंकि कम पैसे खर्च करके जल्दी इसको कंप्लीट किया गया, लेकिन उसके साथ इसमें खराबियां बहुत छोड़ी गई। अच्छा ये बताएं, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? ये कितनी दफ़ा ये रोड बन चुका है? तीसरी दफ़ा बना है मेरे ख्याल। तीसरी दफ़ा बना है। और ये इस रोड के ऊपर ये जो इन्होंने गड्ढे छोड़े इस पर हादसा होते हैं? वाले बाइक वाले नहीं, वो गिर गए थे ऐसे खतरनाक, उसको दिमाग में लगा, आगे का व्हील अंदर चले गया था इसके। अच्छा जी, मैं थोड़ा दिखा दूं, एक गाड़ी जो है वो रोड, अभी हम यहाँ बातचीत कर रहे थे तो उसी दौरान जो है वो एक गाड़ी जो है वो गड्ढे में आगे जो है फंस गई है, गिर गई है, वो आपको दिखा रहे थे। लोग जो है उसको निकाल भी रहे। आइए ये रोड बस बुरुश पालिश करके लोग चले जाते हैं, काम नहीं होता यहाँ पर सही तरीके से। एक मोटरसाइकिल गिर गया यहीं पर ही, इसी में गड्ढे में। हाँ, इसी गड्ढे में गिर गया। हम लोगों ने व्हील निकाला, बड़े बड़े एक एक फुट के गड्ढे, गाड़ी वहाँ से आते, बाइक वाला आते, गिर जाता है यहाँ पर। अच्छा, ये जो बीच में इन्होंने गड्ढे छोड़ दिए, गटर के ढक्कन छोड़ दिए, ये लोग ने जान छोड़ा के चले गया बस। मैंने एक साल ठेकेदारों को जब यहाँ पे ये रोड बन रहा था, इन ठेकेदारों को मैंने ये मशवरा दिया था कि गटर लाइन, ये मेन गटर लाइन है, यहाँ से आप एक पाइप डाल दो, ये नाले साइड में कर दो, नाले में कर दो, ताकि अंदर के गटर लाइन भरेंगे, ये बाहर पानी नहीं आएगा, ये नाले में चला जाएगा। लेकिन किसी ने हमारा सुना नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इस पे तो ज़्यादा खर्चा आ रहा है। कराची का यही हाल है, इस तरह जो खड्डे, हर जगह पे खड्डे, आप कहीं पे भी चले जाओ, कैंट स्टेशन का अंडरपास आप उतरो, वहाँ भी खड्डे, तो लिहाजा ये खड्डे भरे जाए। कौन है प्रोजेक्ट हेड, कौन है यहाँ का? प्रोजेक्ट हेड गवर्नर हाउस से बैठे हैं। कौन है, क्या नाम है? शकूर साहब, शकूर पठान, टेक्निकल मैनेजर। टेक्निकल मैनेजर। और इंजीनियर कौन है? चीफ इंजीनियर निसार साड़ियों साहब। कहाँ है, कहाँ बैठते हैं? वो भी गवर्नर हाउस। वो भी गवर्नर हाउस में बैठते हैं? सब गवर्नर हाउस में? हमारा ऑफिस ही गवर्नर हाउस के अंदर है। तो यहाँ पे अभी आप क्या हैं? मैं यहाँ फील्ड इंजीनियर। फील्ड इंजीनियर है ना? ये फील्ड की चीज़ें तो आप ही ने देखी है ना? हाँ, देखी जाए। तो ये सड़क अच्छी बनी है? सड़क बेहतरीन बनाई है आप लोगों ने? हाँ, क्यों? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। क्या खराबी क्या है? नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। अच्छी बनी है। ये जो इतने बीच रोड पे आप लोगों ने गटर छोड़ दिए, अभी रोड कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, कब होगा ये? अच्छा, तीसरी दफ़ा क्यों बन रहा है ये रोड? तीसरी दफ़ा? कब करें तीसरी दफ़ा? ये रोड तीसरी दफ़ा क्यों बन रहा है? किससे कहा तीसरी दफ़ा? कितनी दफ़ा बन रहा है? अभी पहली दफ़ा तो हाथ डाला है। पहले कौन बना चुका है? पहले मुझे क्या पता कब बनाई। गटर की लाइनें दुनिया में बीच में होती हैं? मेरी बात पहले सुन लीजिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए आप। ये मेन होल हमने नहीं डाला, ये पहले का डला हुआ है। सही है, ठीक है। हम पहले को रिमूव, अब उसको रिमूव नहीं कर सकते, लाइन रिमूव नहीं हो सकता। लेकिन मैं स्टैंडर्ड पूछ रहा हूँ। स्टैंडर्ड की देखिए, दुनिया की बात ना करें आप पाकिस्तान की बात करें, कराची की बात करें आप। अच्छा, पाकिस्तान में स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है कि मेन होल आ रहा है तो जाए, डालना तो है। नहीं, डालना है तो उसको एक साइड देंगे ना, या बीच रोड पे छोड़ देंगे? नहीं, साइड नहीं, सॉरी, नहीं, बीच रोड पे छोड़ देंगे। बीच रोड पे उसको प्रॉपर
कंक्रीट करने के बाद उसको अच्छा, और इतने दिनों में अभी हमारे सामने एक गाड़ी उस खड्डे में गिरी, उसको जो नुकसान हुआ उसके रिस्पॉन्सिबल आप नहीं है? नहीं। क्यों? लगा हुआ है, देख रहे हैं ढक्कन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लगा हुआ ढक्कन। इतने दिनों में जो हादसे हो रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कोई हादसा नहीं हुआ है। अभी हमारे सामने हुआ, आपने देख लिया, आपका हादसा हो गया, आपने वीडियो बनानी, बनानी आपने, मूवी बनानी, जाए आप मीडिया में दे दें। ये 3 हट्टी से गुरु मंदिर की तरफ जाने वाली अहम शाहराह है और ये गुरु मंदिर यानी कि लियाकताबाद से जो लोग आते हैं वो 3 हट्टी से इस रोड को इस्तेमाल करते हुए गुरु मंदिर और फिर आगे सदर की तरफ जाते हैं। ये जो आपको खुदाई का काम दिख रहा है, यहाँ तरक्याती काम दिख रहा है, ये सीवरेज की लाइन डाली जा रही है और बिल्कुल 1 साल सवा साल पहले भी हमने इसी जगह से रिपोर्ट किया था और दिखाया था कि यहाँ पे जो है वो तामीराती काम चल रहा है, सड़क की खुदाई की गई है और फिर वहाँ पे सीवरेज की लाइन उस वक्त भी डाली जा रही थी और आज भी 1 साल बाद सवा साल बाद दोबारा से सीवरेज लाइन डाली जा रही है। तीसरी दफ़ा जो है इस सड़क के ऊपर तरक्याती काम हो रहा है, लेकिन आज दिन तक मुकम्मल तौर के ऊपर ये काम नहीं हो सका। हर साल करोड़ों रुपए की करप्शन इस एक सड़क से की जा रही है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने किस चीज़ के लिए लिया हुआ है? ये हमें काम दिया है इन्होंने इस आबादी के लिए, पानी की सीवरेज की लाइन डालने के लिए दिया है। पहले सीवरेज की लाइन डली हुई थी, यानी आप लोगों ने जब इसको खुदाई की है तो लाइन डली हुई थी? उस साइड डली थी, वो 2 से 3 फीट पे लाइन है। वो अलग लाइन है, ये अलग लाइन है? ये देखिए आपको बता रहा हूँ, नेचुरल स्लोप है इस साइड इसकी। नहीं, मैं कह रहा हूँ अब आप नई लाइन डाल रहे हैं। नई लाइन डाल, वो सीवरेज लाइन अलग है, वो पहले डली हुई है। वो आबादी की हिसाब से ऊपर है वो लाइन। अच्छा, वो है 3 फीट 4 फीट पे, आप देख सकते हैं मैंने होल से उखाड़ा। अंदर चैम्बर बने हुए वो 8 फीट पे 7 फीट पे, ये लाइन फेल हो गई है। सही है। और PWD ने अब 24 इंच की लाइन डाली है नियारी एक्सप्रेसवे से। जो आपने कहा वाटर बोर्ड एंड सीवरेज ने डाली, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने डाली, फिर दूसरी दफ़ा भी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने डाली, अब तीसरी दफ़ा PWD डाल रही है। जी, मुझे बाकी 2 लाइनों का नहीं पता। इतनी करप्शन हो रही है ना कि गटर लाइन जो है ना, इतनी छोटी छोटी इन्होंने गटर लाइंस डाली हैं। आप यहाँ कंस्ट्रक्शंस देखें, अंदर आके आप देखें, लोग कंटिन्यूसली मतलब गवर्नमेंट की ज़मीन को अलॉटी बेच रहे हैं अनअलॉटेड लोगों को। कितनी दफ़ा देखा है इसको टूटते बनते? एवरी ईयर, हर साल, एवरी ईयर करप्शन है ये 101%। दफा बन रही है भाई? ये साल में 2-3 दफा लेने पड़ रही है इसकी। अच्छा। कोई यहाँ का पुरसान हाल नहीं है। मट्टी धूल अब 3 बनने के बाद 3 महीने तक जो है ना इसके अंदर मट्टी धूल खाएंगे हम लोग। टेलीफोन की लाइन टूट जाती है, यहाँ पर कोई देखने वाला कोई भी नहीं है। और ये बनवाता कौन है पता है आपको? नहीं, बस पार्टी बनवाती थी, उसके बाद अब PTI बनवा रही है। ये साल में दूसरी बार काम शुरू हुआ है। हम सब की आंखें खुली हुई है। करप्शन नहीं, महा करप्शन जी, करप्शन नहीं है, ये ठेकेदारों को नवाजा जा रहा है। साइट की टूटी सड़कों के हवाले से जब हमने मुख्तलिफ ताजरों से बात की तो उनका ये कहना था कि साइट इंडस्ट्री इसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबल है और बल्दियाती इदारे भी इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि ये इलाका उनकी डोमेन में नहीं आता। इस हवाले से जो मुताल्लिका सीनियर अथॉरिटी हैं वो यहाँ के वज़ीर हैं और जाम इकराम धारिजो साहब के पास हम आए हैं और टॉपिक वही है, सवाल वही है। इनके पास 2 वजारतें हैं, एक साइट इंडस्ट्री की और दूसरा एंटी करप्शन की। धारिजो साहब बहुत शुक्रिया। धारिजो साहब, सवाल आप समझ गए होंगे जी। टूटी सड़कें, इंडस्ट्री का हाल बुरा है, गटर उबल रहे हैं। इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि साइट इंडस्ट्री एक अथॉरिटी है, एक ऐसा इदारा है सेमी गवर्नमेंट जिसका एक काम था सड़कें सही करना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ये कहती है कि जी साइट इंडस्ट्री की वजह से इलाका जो है डेवलप नहीं हो पा रहा। कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखें, ज़ाहिर है साइट इंडस्ट्री जो एरिया है उसमें रिस्पॉन्सिबल तो साइट स्टेट ही है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो लेकिन बदकिस्मती से कुछ हमारे ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे और आपने देखा जैसे कि ये हालिया बारिशें हुई उसमें जिस तरह पूरे सिंध में नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, उसी तरह साइट के एरिया में भी हुआ। उसके बाद हमने समरी भेजी चीफ़ मिनिस्टर साहब के पास। चीफ़ मिनिस्टर साहब का बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। उन्होंने तकरीबन 1 बिलियन 30 करोड़ की जो हमारी स्कीम्स थी, जो मेन रोड्स थे हमारे, तकरीबन 19 स्कीम्स वो अप्रूव की और वो मेगा प्रोजेक्ट में शामिल की और उन पे काफ़ी जो रोड्स हैं उन पे काम शुरू भी हो चुका है
और उसी तरह मैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे मिल मालकान हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि उनकी गलियों में जो भी स्ट्रीट्स हैं या जो वो यूटिलिटीज़ के बहाने तोड़ी जाती हैं रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है, उसको भी कम करने की कोशिश करें। तो उसके लिए प्लानिंग क्यों नहीं की जाती कि अगले 20 साल, 25 साल, 50 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया जाए, उसे बार बार तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, ये तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ यहाँ साइट के लिए नहीं बल्कि पूरे सिंध पाकिस्तान में यही होना चाहिए। और अच्छा सर, फाइनेंशियल सवाल भी मैंने इंडस्ट्रियल जो लोग हैं, ताजिर हैं वहाँ के, उनसे किया, तो वो कहते हैं जी इस पूरी जो साइट इंडस्ट्री है उसको सरकारी जो मुलाजिम रखे गए उनकी कैपेसिटी 300-350 होनी चाहिए थी, लेकिन 1700 मुलाजिम रख दिए गए। जहाँ तक आपने बात की कि लोग एक्स्ट्रा भर्ती किए गए हैं, ये इससे मैं एग्री करता हूँ। ये किसी ज़माने में ये कोई मौसूफ वज़ीर होते थे जिन पे आजकल नैब का केस भी चल रहा है, और इसी पे चल रहा है कि उन्होंने ज़्यादा मुलाजिम भर्ती किए। जो स्ट्रेंथ थी वो तकरीबन 600-700 लोगों की है, और उन्होंने अपने यहाँ तंजीमी लोग जो थे तकरीबन कोई 2000 लोग भर्ती कर लिए। तो जाहिर है आप उनको सैलरी कहाँ से देंगे? कराची की सड़कें टूटती हैं, उनमें गड्ढे पड़ते हैं, गटर उबलते हैं, तो ही सरकारी लोगों के बंगले बनते हैं। जी हाँ, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सिर्फ 2 सड़कों को मिसाल बना के मैं इस चीज़ को साबित कर सकता हूँ, यानी कि पाक कॉलोनी की सड़क का हाल देख लें और 3 हट्टी की सड़क का हाल देख लें। 1 साल बाद भी वैसी की वैसी है, बल्कि ये कहा जाए कि पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और ये ज़्यादा ख़राब क्यों हो रही है, हर दफ़ा टूट कर क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ से करप्शन होती है। कराची में टूटी सड़कें, उबलते गटर और गंदगी के ढेर दर हकीकत करप्शन का मुँह बोलता सबूत है, जो सब देखते ज़रूर हैं लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, क्योंकि एक्शन लेने वाले कहा यह जा सकता है कि खुद इसमें मुलव्विस हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.